मानो किसी ने बिल्कुल 100% प्रेडिक्शन कर दिया कि इस साल के इस महीने के इतने बजे प्रलय हो जाएगा। मानो ठाकुर जी ने भी सोच रखा हो कि इसी साल के इतने बज के इतने मिनट पे मुझे प्रलय करना हो, किसी ने कह भी दिया कि ठाकुर जी इसी दिन करेंगे। ठाकुर जी के मूड के ऊपर कह देंगे नहीं अब नहीं करना, 4 दिन बाद करूंगा अब तो। क्यों? उनके लिए परिभाषा लिखी जाती। भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। जो करने वाली वस्तु को भी ना करे और ना करने वाली वस्तु को भी कर दे। जो करने में समर्थ है उसको ना करे और जो करने में असमर्थ है उसको कर दे। इसलिए उनको ईश्वर कहा जाता। उनके ऊपर है वो कब कहां क्या पता। आज रात की योजना बना रखी होगी 12 बजते ही प्रलय करना है, आज ही हो सकता है। तो जिन्हें एग्जैक्ट डेट पता है उत्पत्ति की और प्रलय की, 2 बात। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति। हम सब मानवों की, हम सब जीवों की गति और अगति जिनको पता है। गति और अगति। गति किसको कहते हैं? एक प्रकार से कह लो प्रॉफिट को, और अगति मतलब लॉस को। कई लोग बेचारे बिल्कुल शुभ मुहूर्त देख के बिल्कुल सही तरीके से फूंक फूंक के कदम रख के अपना व्यापार प्रारंभ करते हैं, फिर भी ठप हो जाता है। और कई लोग रात में सोची सुबह प्रारंभ किया, वो 4 महीने में ऊपर पहुंच गए। तो किसकी कहां गति है कहां अगति है कोई नहीं जानता। जिस कन्या को 6 महीना पहले पसंद किया था, 6 महीना में ऐसी लगने लगी कि महाराज इससे बढ़िया तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और ब्याह के 4 महीना बाद पता चला कि हो गया कल्याण। केवल कन्या नहीं, पुरुष भी ब्याह से पहले तो ऐसे लग रहे थे कि महाराज ये तो नहाते हैं धोते हैं बढ़िया, इनमें से सुगंधी आती है। ब्याह के बाद पता चला 3 महीना हो गए नहाया ही नहीं है, केवल तौलिया से पहुंच के आ जाता है बाहर। तो कौन कैसा है, किसकी क्या गति है अगति है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये जिसको परिपूर्ण रूप से पता है वो भगवान। कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी होते हुए हम एक बात कह दें, दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए लेकिन किसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। आप उसमें भी केवल अनुमान ही लगा सकते हो। पत्नी पूरा जीवन पति के साथ व्यतीत कर लेती है कितने रहस्यों को छुपा करके। पति पूरा जीवन 50वीं एनिवर्सरी बना रहे हैं दोनों। 50वीं एनिवर्सरी पर, अब की बार किसी की 50वीं एनिवर्सरी हो तो मेरी कही एक काम करना, तो जो बच्चे हों घर के वो कहना चलो दादी दादा ही बनेंगे 50वीं एनिवर्सरी पे। तो बोले अब हम आपको एक टास्क दे रहे हैं। क्या? दादाजी ऐसी कोई बात दादी को बताओ जो आपने पूरे जीवन नहीं बताई, और फिर दादी भी बताओ। आप देखना एक नहीं 10-10 बातें होंगी जो दोनों ने बताई नहीं, और 50 एनिवर्सरी हो गई। 50वीं एनिवर्सरी में इसलिए कर लेना इस काम को क्योंकि फिर तलाक तो कोई मतलब नहीं ना उसका। वो 10 बातें बता भी देंगे तो फिर अब कहां जाएंगी बेचारी। तो 10-10 बातें दोनों, 10-10 भी कम बता रहे हैं, 100 बातें भी निकल सकती हैं जो बताई ही नहीं है आज तक। इतने रहस्यमय हैं हम लोग। हमसे ज्यादा रहस्यमय दुनिया में कोई नहीं है। हमसे बड़ा रहस्य, हमसे बड़ा वंडर इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया के वो क्या बोलते हैं 8 अजूबे हैं, 9वें अजूबे हम हैं। हम सब के पास ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि जिस कोई नहीं जानता उसको, लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं, सब पता उनको A to Z एवरीथिंग। तो भूतानाम अगति गति और वेत्ति विद्याम अविद्याम च। जो विद्या और अविद्या दोनों के जानकार हैं, कौन कैसा है, कौन कितना है, कौन कहां है, कौन कहां नहीं है, क्या श्रेष्ठ है, क्या अश्रेष्ठ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये जो जानते। अब महाभारत युद्ध में कहते हैं अश्वत्थामा हता, बोल दो बोल दो बोल दो, जोर से बोलो, अश्वत्थामा मारा गया। अब लोगों को यह लग रहा है कि भगवान झूठ बुलवा रहे हैं,
युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि अश्वत्थामा हता बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया। उस समय युधिष्ठिर सोच रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो जोर से बोलने लगा, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं हाथी मारा गया है। हाँ, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था। तो जैसे ही बोलने लगा नर नहीं हाथी मार, भगवान ने शंख बजा दिया जोर से, वो सुनाई ही नहीं दिया। क्योंकि द्रोणाचार्य जी का नियम था कि मेरा पुत्र जब तक रहेगा तब तक मैं युद्ध करूंगा, मेरे पुत्र की मृत्यु की खबर मिलते ही मैं युद्ध त्याग दूंगा, अपने धनुष बाण छोड़ दूंगा। भगवान चाहते थे कि ये धनुष बाण छोड़ें, तो युधिष्ठिर से बुलवाया कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया बोलते ही वो स्पष्टीकरण भी कर रहा था, नर नहीं मरा है, हाथी मरा है। भगवान ने शंख बजा दिया, द्रोणाचार्य जी को सुनाई नहीं दिया कि हाथी मरा है। अब यहां पर हम लोगों को यह लगेगा कि भगवान ने यहां तो गलत किया, एक प्रकार का यह झूठ है, क्यों बुलवा रहे हैं युधिष्ठिर से। लेकिन नहीं, यहां ठाकुर जी पूर्ण धर्म का पालन कर रहे हैं। युधिष्ठिर अपनी तरफ से कह रहा है कि हाथी मारा गया, नर नहीं मारा गया। भगवान इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं, बोले जो अश्वत्थामा कुनीति करता है, बालकों की हत्या करता है, दुर्विचार दुर्व्यवहार करता है, वो जीवित कैसे हो सकता है? उसका अंदर का इंसानत्व जो है, उसके अंदर का जो मानवता है, वो तो मर चुकी है ना। तो तुमको बोलने में क्या लज्जा आ रही है कि अश्वत्थामा मारा गया? भाई मैं जीवित हूं, लेकिन मेरे अंदर मानवता बिल्कुल जीवित नहीं है। मैं दया करता नहीं, किसी पर भी क्रोध करता हूं, किसी के साथ भी गलत व्यवहार कर लेता हूं, किसी के भी धन को हड़प लेता हूं, किसी के साथ भी कुछ भी व्यवहार कर लेता हूं। तो मैं नाम का मानव हूं, पर मेरे अंदर जो मानवता है वो तो मारी जा चुकी है ना। ठाकुर जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, बोले क्यों बोलने की जरूरत है कि हाथी मरा, मानव नहीं? बोले मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब अच्छा, अश्वत्थामा मानव भी मारा जा चुका है, क्योंकि उसके अंदर मानवता बची नहीं है। अब वेत्ति विद्याम अविद्याम च, कब कहां क्या कैसे करना है ये सब जानते हैं। सवाच्यो भगवान इति, वो भगवान है। और ये 6 के 6 लक्षण आपको किसमें दिखेंगे? श्री कृष्ण में दिखेंगे। ये 6 के 6 लक्षण परब्रह्म नारायण में हैं, और वही नारायण श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण राम रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण नृसिंह रूप में प्रकट हुए हैं, वही नारायण वराह रूप में प्रकट हुए हैं। कई लोग ऐसा मान लेते हैं कि नारायण पूर्ण ब्रह्म हैं और ये जितने भी अवतार हैं ये सब उनके अंश हैं। नहीं, भगवान के 2 प्रकार के अवतार हैं, एक है अंशावतार और एक है पूर्णावतार। अंशावतार उनको कहा जाएगा जो पृथ्वी पर थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन जिन्होंने पूरी लीला की है वो पूर्णावतार है। जैसे राम कृष्ण, ये भगवान के अंश नहीं है, भगवान ही पधारे हैं। लेकिन जैसे कूर्मावतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ये भगवान के अंशावतार। इसलिए भगवान कौन है? जो ये 6 भगों से युक्त हैं वो भगवान है। और वही नारायण हैं तो कृष्ण वृंदावन में। लेकिन ठाकुर जी मन में ये सोच रहे हैं कि ये ब्रजवासी मोह प्रणाम ना करेंगे। मैं चाहे इन तक कितनों कह लूं, मैं जय जय हूं, मैं भगवान हूं, मोह प्रणाम कर लो, मोह वंदन कर लो, जब मोह प्रणाम ना करेंगे। एक बार ठाकुर जी ने किया भी, एक बार नहीं अनेक बार किया ऐसा। ठाकुर जी ने सब सखानते कही, बोले भैया तुम सबन ने एक सांची बात कहूं? बोले कहा, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। एक दिन ठाकुर जी ने प्रयास किया कि मैं सब ग्वाल वालों को चतुर्भुज रूप का दर्शन करा देता हूं। मेरे चतुर्भुज को देख करके ये लोग मुझे भगवान मानेंगे, कम से कम प्रणाम तो करेंगे एक बार। और मेरे को प्रणाम करने से इनके जन्म जन्मांतरों के पाप आदि जो हैं सब नष्ट हो जाएंगे। और देखो, पाप तो ब्रजवासियों के बच्चे ही नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को बालक मान करके ये जो लीला कर रहे हैं उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म अपराध बन रहे हैं। कैसे अपराध? अब मधुमंगल ठाकुर जी की चोटी पकड़ लेता है, वो लाला तुम रोज घोड़ा बनावे, आज तू बन। और ठाकुर जी घोड़ा बन जाए, मधुमंगल ऊपर चढ़ जाए। अब ये सूक्ष्म अपराध है ना, ठाकुर जी को आप घोड़ा बना के घूम रहे हो।
लेकिन ये तो ब्रजवासी हैं, ये लाला को परमात्मा थोड़ी माने। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये छोटे छोटे इनसे जो अपराध बनते हैं उनकी निवृत्ति के लिए अगर ये मुझे प्रणाम कर लेंगे मन से तो इनके सारे अपराध दूर हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया, सबरे सखा इकट्ठे किए, बोले सुनो मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला तू देख या बातें मत करे कर, चाहे तेरे जो मन करे वो कर ले कर, लेकिन तू जय जय या बातें मत किए कर। ठाकुर जी बोले एक रूप दिखाऊं अपना? बोले दिखाओ। इतने में ठाकुर जी ने 2 भुजा और प्रकट कर ली, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर ली और धारण करके दर्शन कराए। जैसे इस चतुर्भुज रूप में दर्शन कराए, पहले तो ब्रजवासी आंख खोल करके देखने लगे, मुंह खुले रह गए, आंख खुली रह गई। ठाकुर जी को लगी अब ये मुंह को प्रणाम करेंगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल थोड़ी देर बाद बोले लाला जे 2 भुजा कहां से लेके आयो तू, हमू बता दे दुकान को नाम। ठाकुर जी बोले ले दुकान को नाम पूछ रहे हैं। लाला इस सुदर्शन चक्र बहुत जोर को लेंगे, मुंह दे दे मैं घुमाऊंगा या को, ये गदा बहुत बढ़िया लग रही है, लियो या मैं लेके जाऊं। चारों आयुध लेके भाज गए सब रे। यशोदा मैया से जाके कह रहे मैया तेरो लाला कोई दुकान से 2 हाथ बनवा लाए और 4 भुजा धारण करके घूमे। ठाकुर जी बोले जे ना मानेंगे वो परमात्मा। तब ठाकुर जी ने विचार किया ऐसा क्या करें कि एक बार मेरी आराधना तो कर लें। तब ठाकुर जी ने सोचा कि श्री गिरिराज मेरा रूप है, अगर उनकी आराधना करवा लूंगा, उनकी पूजा करवा दूंगा तो मेरी पूजा का फल इनको प्राप्त हो जाएगा। और श्री ठाकुर जी ने फिर ये योजना बनाई और ब्रजवासियों से जाकर के कहा भैया चलो गिरी पूजेंगे। और अब सब गिरिराज जी पूजवे के काजे पहुंचे। 56 भोग लेकर के, अन्नकूट की सामग्री लेकर के सब लोग पहुंचे। वहां जाके गिरिराज जी को पूजन कियो और वहां श्री गोवर्धन रूप धारण करके ठाकुर जी जैसे ही प्रकट भये, प्रकट है करके लाओ ब्रजवासियों भोग, सब ब्रजवासी से मांगन लगे। एक रूप से गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवावे। एक रूप से तो ठाकुर जी पुजारी बने हैं और एक रूप से ठाकुर जी बने हैं। कितनी सुंदर स्वरूप है। बस जो पुजारी हैं वो 2 भुज वाले हैं और जो ठाकुर हैं वो 4 भुजा वाले हैं। दूसरा अंतर क्या है, जो पुजारी हैं वो केवल पगड़ी पहन के बैठे हैं और जो ठाकुर जी हैं उन्होंने मुकुट पहना है, विशेष श्रृंगार किया है, खूब सारे आभूषण पहन रखे हैं। सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। तभी वहां नारद जी आए और 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री ले जा करके, कल कितना सुंदर 56 भोग हुआ, आप लोगों ने दर्शन किए थे कल। कई लोग तो बिना किए चले गए। कल कथा के बाद पीछे ठाकुर जी का 56 भोग मनोरथ हुआ। कितनी शुद्धता, कितनी पवित्रता से पूरा मनोरथ किया। देखो बंधुओं, अपने सुख के लिए जब हम उत्सव करते हैं ना तो हम शुद्धता, पवित्रता इन सब का ध्यान नहीं रखते। बस अच्छा बनना चाहिए, सब कुछ सबको दिखना चाहिए कि हमने ऐसा किया, लेकिन ऐसा कल नहीं था। बाकायदा सब हमारे ब्रज के, सब हमारे गिरिराज जी के सेवक जन आए, हमारे सब ब्रजवासी बंधु आए। पहले दिन से ही आकर के सब सामग्री सिद्ध की, दूध घर की सामग्री, सकड़ी सामग्री, अनसकड़ी सामग्री, और पूरी सामग्री के नीचे पहले गोबर को लेप लगायो गयो, हल्दी से चारों तरफ परकोटा बनायो गयो, सब में तुलसी छोड़ी गई। बाकायदा जैसे आरती वंदन पूजन होना चाहिए वैसे कियो। ठाकुर जी के सन्मुख सामग्री पधराने के बाद में 4 पद गाए गए, तब तक पर्दा नहीं खोले गए, किसी को दर्शन नहीं होंगे। और जब ठाकुर जी ने आरोग ली फिर पर्दा खोल के सबको दर्शन कराए। कितने भाव से इसमें ठाकुर जी के सुख का विचार किया गया था उत्सव में, और यही होना चाहिए। कभी भी कोई भी उत्सव कीजिए, अपने सुख का विचार करके ठाकुर जी को मत तैयार करो, ठाकुर जी के सुख का विचार करो कि उनको सुख मिलेगा। आज नौका विहार है और आज ठाकुर जी नौका विहार करेंगे। अब देखेंगे जाके कैसी वहां आज भी ठाकुर जी के सुख का विचार होगा। हमने तो पहले ही कल भी कहा था नौका विहार का समय नहीं है, पर क्योंकि सारी नदियों में बाढ़ आ रखी है इसलिए नौका विहार हो जाएगा। वृंदावन में इतना पानी भर गया कि आधे से ज्यादा वृंदावन के लोग सब्जी मंडी भी नाव चला के ही जा रहे हैं।
तो आधे से ज्यादा वृंदावन में जो ठाकुर जी बैठे हैं उन क्षेत्रों में, उनको भी कहीं जाना होता होगा तो नाव से ही जा रहे होंगे, तो उस बहाने नौका विहार चल रही है। उसी बहाने से आज यहाँ भी नौका विहार होगी। पूरा जो, अब उसको हम स्विमिंग पूल तो बोलेंगे नहीं, आज से वो सरोवर हो गया है। उस सरोवर का सारा पानी निकाला गया, पूरा उसको धो करके साफ करके उसमें पवित्र नदियों के जल डाले गए हैं, कमल पुष्प आदि सब पधराए गए। अभी हमने देखा नहीं है, देखूंगा मैं तो जाके। कथा के बाद आज नौका विहार का दर्शन होगा। ठाकुर जी के सुख का विचार करना चाहिए, उनको प्रिय लगे, उनको सुख लगे। तो नारद जी महाराज आए और 56 भोग की सामग्री में से कुछ सामग्री ले जाके इंद्र को पवाने लगे। इंद्र ने जैसी पाया बोला, भैया कहां से लाए इतनी बढ़िया सामग्री? बोले कि ये तो व्रजमंडल में आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है, इंद्र की पूजा बंद हो गई है। कन्हैया ही 2 रूप धारण करके एक रूप से पूजा कर रहा है, एक रूप से पुजवा रहा है। तो वहीं से हमको लगा कि सामग्री बहुत बढ़िया बनी है, तुमको भी पवानी चाहिए। इंद्र को जैसे ही पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, मेघमालाओं को, अब देखो सब लोग इधर देखो, इंद्र ने क्या किया? मेघमालाओं को आज्ञा कर दी कि व्रजमंडल को डुबो दो। ये देवता करता है, भगवान ऐसा कभी नहीं करते। मेरे को भोग नहीं लगाया, मेरा श्रृंगार नहीं किया, मेरे दीपक नहीं जलाए, या मेरा ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, अब देखो तुमको मैं कष्ट दूंगा। ये देवता करते हैं, ये भगवान नहीं करते। समझ में आ रही है बात? कई बार हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं, और कई बार हमें कई बड़े बड़े महापुरुष लोग बता भी देते हैं, तुम्हारे वो वाले देवता नाराज हो गए हैं, तुम्हारे ये वाले देवता नाराज हो गए हैं, तुम्हारी देवी नाराज हो गई हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। भगवान सबके हैं, ये बात आप मानते हैं? आपके हैं, तोता के हैं, कबूतर के हैं, मोर के हैं, गैया के हैं, मछली के हैं, हाथी के हैं, घोड़ा के हैं, सबके हैं ना ठाकुर जी। गधा के भी हैं, सबके ठाकुर जी हैं। 8 अरब तो केवल मानव हैं पृथ्वी पर, और उससे भी ज्यादा होंगे। और ये केवल 1/3 हिस्से में है पृथ्वी के। आधी से ज्यादा पृथ्वी तो पानी से ढकी है, उसमें जितनी मछलियां हैं उनके भी ठाकुर जी हैं। आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षियों के भी ठाकुर जी हैं, जंगल में रहने वाले हिंसक जीवों के भी ठाकुर जी हैं। और इतने बड़े पृथ्वी के हिस्से को ठाकुर जी पता क्या कहते हैं? मेरे शरीर में जितने रोए हैं, प्रत्येक रोए में करोड़ ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी होती है। ध्यान से सुनिएगा, पूरे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में एक पृथ्वी है। ऐसे करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोए में हैं। तो सिर के एक बाल से लेके पैर तक कितने ब्रह्मांड हैं और कितनी पृथ्वी हैं हमें पता ही नहीं है। और प्रत्येक पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति की भगवान फिक्र करते हैं। इतने विशाल इस ब्रह्मांड में, इतने विशाल इस यूनिवर्स में, करोड़ों यूनिवर्स में मेरे दीपक ना जलाने से भगवान को कोई फर्क पड़ेगा? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि मैं और आप कोई हैं भी। पता तो उनको है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक छोटा बालक, बहुत छोटा सा होता है ना, वो अब जब माँ की गोद में आता है तो कई बार उसको हाथ पैर चलाने नहीं आते, तो अपनी माँ के ही गाल को ऐसे पकड़ लेता है। तो माँ कोई नाराज होती है तो हाथ हटा लेती है, और तेजी से हाथ पकड़ने पर माँ को कोई पीड़ा भी नहीं होती। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में ठाकुर जी कब कहां किस रूप में विलास कर रहे हैं, हमें तो उसका सुख होना चाहिए। जय संपूर्ण ब्रह्मांड एक नहीं अनेक हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में निकुंज में ठाकुर जी विराजे थे, और तभी ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी जैसे निकुंज में प्रवेश करने लगे तो ललिता विशाखा सखियों ने मार्ग रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते।
ये निवृत्त निकुंज है। निवृत्त निकुंज में बिना सहचरियों की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे श्री हरिदासी परंपरा में एक भाव गाते हैं, कुंजी नित्य विहार की श्री हरिदासी पास। कुंजी कहते हैं चाबी, चाबी नित्य विहार की। ठाकुर जी का जो नित्य विहार चल रहा है, जिस स्थान पर विहार चल रहा है, वहां की जो चाबी है वो किन के पास है? बोले श्री हरिदास जी के पास है, या हरिदासियों के पास है। हरिदास जी कौन है? श्री ललिता जी के अवतार। श्री ललिता जी हरिदास जी के रूप में आई हैं। मतलब ललिता विशाखा की आज्ञा के बिना ब्रह्मा भी निवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी आए और आकर के जैसे निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने लगे, वृंदावन में प्रवेश करने लगे, तो ललिता विशाखा जी ने द्वार रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते, अभी ठाकुर जी का नित्य विहार चल रहा है। तो ब्रह्मा जी व्यंग में हंस करके बोले आपको भी पता नहीं है मैं कौन हूं। ललिता जी बोली कौन हूं आप? बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले अच्छा ब्रह्मा हो? कौन को रो रहो भैया? अरे मैया तेने का ठानी मन में, छोरा छोड़ दियो वन में ऐसी जोर तो रो रहा है। हम क्या बता रहे तो वो सुनो, बड़ी अच्छी बात है। तो ललिता जी बोली आप कौन हो? तो ब्रह्मा जी हंस करके बोले आप अभी हमें जानती नहीं हो, हम ब्रह्मा हैं। अच्छा क्या काम है आपका? बोले दुनिया बनाते हैं हम, सृष्टि पूरी हमने बनाई, और ये जिस निवृत्त निकुंज में हमको घुसने से मना कर रही हो ये भी हमने ही बनाया है, तुमको भी हमने ही बनाया, ये विशाखा भी हमने बनाई, सब हमने बनाए हैं, सब हमारी कृति है। अच्छा आप तो हमें रोक रही हो, लेकिन ठाकुर जी को अगर पता चल गया ना कि द्वार पर ब्रह्मा आया है, खुद दौड़ करके बाहर आएंगे मुझसे मिलने के लिए। ललिता जी बोले अच्छा आप इतने बड़े हो? बोले हाँ, रुक जाओ मैं अभी पूछ के आती हूं ठाकुर जी से। भीतर गई ललिता जी, चरणों में जाके प्रणाम किया, हे श्याम सुंदर मुझको क्षमा करियो, आपके नित्य विहार में मैं विघ्न डाल रही हूं। हे किशोरी जी मुझको क्षमा करियो, द्वार पे एक कोई ब्रह्मा आयो है और वो बड़ो हट कर रहा है भीतर आवे के काजे, और वो तो यूं तक कह रहा है कि आपको अगर पता चल गई कि वो द्वार पे खड़ो तो आप दौड़ के जाओगे वाकू लेवे। ठाकुर जी नित्य विहार से थोड़े देख के बोले कौन आए हैं द्वार पे? बोले ब्रह्मा आयो है। कौन सा ब्रह्मा? ललिता जी बोली वो तो यो कह रहा कि भाई ने मैं बनाई हूं, भाई ने विशाखा बनाई, भाई ने सब ये बनायो है। ठाकुर जी बोले वाह ब्रह्मा ते जाके यो कहियो मेरे एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड का अधिपति एक ब्रह्मा होता है, मेरे एक रोए कूप में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं, तो 1 करोड़ ब्रह्मा तो एक रोए कूप में है। अब सिर से लेके नीचे तक जितने रोए हैं गिन लो, एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मा है। इतने करोड़ ब्रह्मा तो मेरे अंग में, ये कौन से ब्रह्मांड को ब्रह्मा ये पूछ के आओ। मेरे आगे वाले रोए को ब्रह्मा है, ब्रह्मांड को ब्रह्मा है कि पीछे वाले को है कि सिर वाले को है कि पैर वाले को, ने पूछ के आओ। ललिता जी बोली अभी जाऊं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े हैं, ललिता जी आई तो ब्रह्मा जी आपने मेरा परिचय दिया? बोले हाँ परिचय तो दिया। उन्होंने कुछ पूछा है वो बताओ। बोले क्या पूछा है? बोले ठाकुर जी के सिर से लेकर नीचे तक कितने रोए हैं आपको पता है? ब्रह्मा जी बोले ये किसको पता होता है? बोले नहीं आपने पूरी दुनिया बनाई, आपको पता तो होगी कितने रोए होते हैं। बोले लगभग 3-3.25 करोड़ के आसपास रोए होते हैं एक व्यक्ति के शरीर में। बोले अच्छा, तो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड का अधिपति एक ब्रह्मा होता है। आप कौन से वाले रोए में कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? वो ठाकुर जी पूछ रहे हैं। सुनते ही ब्रह्मा जी मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर, और जब होश में आए तो बोले मेरे अलावा भी ब्रह्मा हैं। बोले तुम्हारे अलावा कम से कम 3000 करोड़ ब्रह्मा हैं, तुम कौन से हो? बोले सुनिए आप मना कर दीजिएगा, मैं भूल गया, मेरे को पता ही नहीं कि मैं ब्रह्मा हूं। आज के बाद कभी नहीं आऊंगा निकुंज निवृत्त निकुंज, जब तक ठाकुर जी आज्ञा नहीं करेंगे। लौट गए वहां से।
जो ठाकुर जी इतने विस्तृत ब्रह्मांड को अपने अंग पर धारण करते हैं, वो ठाकुर जी छोटी छोटी बातों पर नाराज होंगे क्या आपसे? आपने आज आरती नहीं करी, आज आपने भोग नहीं लगाया, आज आपने शयन नहीं कराया, या आपने ऐसा किया या वैसा किया। इनसे देवी देवता नाराज होते हैं, ठाकुर जी नाराज नहीं होते। एक बात बोले आपको, बहुत पते की बात, कितने भी बड़े संत को बुलाइए, कितने भी बड़े महापुरुष को बुलाइए, कितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति को बुलाइए, कितने भी बड़े राजनेता को बुलाइए, आप व्यवस्था में कोई कमी मत छोड़िएगा। उनको तो पता ही नहीं रहता कि आपने व्यवस्था क्या की। जो आसपास नीचे घूमते रहते हैं ना, वो टोक के जाते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये खराब कर दिया, तुमने वो खराब कर दिया, जबकि उनको तो पता ही नहीं था कि कमी क्या थी। बड़े लोगों को छोटी छोटी कमियां दिखती नहीं, और कभी कभी बड़ी बड़ी कमियों को भी नजरअंदाज करते हैं। ये तो देवताओं का स्वभाव है, ये तो देवियों का स्वभाव है कि वो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। इंद्र केवल इस बात पे नाराज हो गया कि वर्षों से मेरी चली आई पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी। कई लोग कहते हैं कि हम महादेव की आराधना करते थे, लेकिन महाराज जी अब धीरे धीरे रुझान वृंदावन की ओर होने लगा, कहीं महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, महादेव तो और प्रसन्न हो गए हैं। बोले जिनको ध्यान मैं करूं, अब उनको ध्यान तू कर। जैसे किसी को घर में योग्य जान करके बड़े लोग अपनी पूंजी उसको दे देते हैं कि चलो अब तुम योग्य हो, ये लो, मेरी ये वस्तु अपने पास रखो। ऐसे ही महादेव जब अति प्रसन्न हो जाते हैं तब श्री प्रिया प्रियतम की सेवा प्रदान कर देते हैं। वो नाराज थोड़ी होते हैं। ये प्रतिस्पर्धा हम मानवों में होती है। अरे तुम अब तक मुझसे प्रेम करते थे, अब उससे करने लग गए, तुम अब तक मुझे ध्याते थे, अब उसको ध्याने लग गए, और इस बात से परेशानी हमको होती है, और हमारे जैसे नेक हमसे बड़े देवी देवताओं को होती है, भगवान को नहीं होती इससे परेशानी। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के आक्रमण कर दिया। एक एक बूंद आकाश से हाथी के सूंड के बराबर गिर रही है। एक एक बूंद हाथी के सूंड के बराबर, मतलब कि चंद सेकंडों में तो कमर कमर तक पानी भर गया। गड़गड़ करके आकाश में बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे जे इंद्र की पूजा बंद मत करो, लेकिन हमारी कोई ने नहीं सुनी, या नेक से छोरा की बात में आए करके और इंद्र पूजा बंद कर दी। देखो इंद्र नाराज है गयो, अब पूरे ब्रजमंडल को डुबाए देगो, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगो। ठाकुर जी बोले भैया जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, इतनी जल्दी अविश्वास मत करो। गिरिराज जी की शरण में कल ही तो आए हैं हम लोग, और आज घटना घटने पर छोड़ के भाग रहे हो। समझ में आई बात? आप जिन ठाकुर की शरण ग्रहण करते हैं, कभी कभी वे शरणागतों की परीक्षा लेते हैं कि ये मुंह को छोड़ के जाएगो कि नहीं। और एक आपत्ति आने पर जैसे ही आपके मन में विश्वास होता है कि ये भगवान तो हमारी रक्षा कर ही नहीं रहे हैं, हम इनकी शरण में आए फिर भी हम पे आपत्ति आ रही है, ठाकुर जी मानो परखते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हो।